Hello, hi friends, hi viewers, and how are you, my students who are watching daily my lectures and they are practicing daily, every day. बहुत खुश हूँ मैं जी बिल्कुल कि आप लोगों के जो फीडबैक आ रहे हैं, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आप ज़बरदस्त तरीके से, बड़ी खुशी से और एक्साइटेड हो के इस लेक्चर को सुनते हैं, देखते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस भी करते होंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करते होंगे। और जो आपकी एक्साइटमेंट है उससे मुझे अंदाज़ा होता है, जो आपके फीडबैक आते हैं, जो आपका कमेंट्स होता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप जो हैं हमेशा मोहब्बत, प्यार और खुलूस जो है इतनी दूर दूर से बांटते रहते हैं। जहाँ जहाँ उर्दू बोली पढ़ी लिखी जाती है वहाँ से जो कमेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं जिनका मैं नाम अक्सर लेता रहता हूँ। जब कोई आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो वो इस तरीके से किया जाता है, क्या आप शहर नहीं जा रहे, क्या आप नए जूते नहीं खरीद रहे, क्या आप मुझसे नहीं उलझ रहे, क्या आप उससे नहीं उलझ रहे, ठीक है, क्या आप अपने वालिदैन को धोखा नहीं दे रहे, क्या आप मुझे धोखा नहीं दे रहे। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये सेंटेंसेस हम परेशान हो जाते हैं कि ये किस तरीके से इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी। क्योंकि आप बिगनर्स हैं तो इंशाल्लाह मैं आपकी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए आइंदा भी हमारी जो ये ओरल प्रैक्टिस होगी, ग्रामर को साथ लेके ओरल प्रैक्टिस हम करते जाएंगे और इसमें साथ साथ आप इंग्लिश सीखते जाएंगे, बोलते जाएंगे। और प्रैक्टिस के बगैर यू आर wasting your time. If you don't practice, if you don't speak English, you are wasting your time. Okay? तो इस बात को आपने याद रखना है। आज हम ओरल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो आइए, एक नई चीज़ भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपको इस तरीके से समझ आएगी कि जब आप गांव देहात से उठ के शहर में चले जाते हैं, या आपका आना जाना ज़्यादातर शहर से लगा रहता है, या फिर आप छोटे बच्चे हैं, आपके वालिदैन पढ़ लिख जाते हैं, आप लोग पढ़ लिख जाते हैं, तो आपकी जो मदर टंग होती है उसके अंदर काफ़ी सारी तब्दीली आ जाती है। उसके अंदर आपकी हिंदी शामिल हो जाती है। जैसे हम सराइकी, पंजाबी, सिंधी, इस तरीके की हमारी ज़बानें हैं। आपके यहाँ जो हैं इंडिया में भी काफ़ी ऐसी ज़बानें बोली जाती हैं। हरियाणवी है, ठीक है, लखनवी है, उसके बाद मुंबई में जो उर्दू है, मतलब काफ़ी सारे आपके ऐसे शहर हैं जहाँ पे अलग किस्म की एक जो है ज़बान वहाँ पे बोली जाती है। तो उसके अंदर आपकी हिंदी शामिल हो जाती है, उसके अंदर हमारी उर्दू शामिल हो जाती है, और उसके अंदर कुछ अल्फाज हमारे इंग्लिश के भी शामिल हो जाते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश भी, इंग्लिश मैन, अंग्रेज या गोरे जिनको हम कहते हैं, वो पहले सेंटेंस बनाते थे, आर यू नॉट कुकिंग डम्पख्त, ओके, आर यू नॉट कुकिंग डम्पख्त। लेकिन आजकल वो क्या करते हैं कि इस नॉट को उठा के उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल शुरू में जो हमने आर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सवालिया के लिए लगाया था, उसके साथ उन्होंने इसको लगा दिया है, आरंट यू कुकिंग डम्पख्त। ये डम्पख्त के लिए आप परेशान नहीं होना, ये एक स्वीटिश और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की डिश होती है, ये हमारे पख्तून बनाते हैं, उसका नाम डम्पख्त, दम्पख्त इसको कहा जाता है। तो वो बड़ी लजीज है, मैंने भी खाई है, इंतहाई टेस्टी होती है, तो इसलिए आज मैंने इसका नाम यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो ये आपने इसको नोट करना है, डम्पख्त को नोट नहीं करना कि आर यू नॉट कुकिंग डम्पख्त, ये नीचे लिखा हुआ है, आर यू नॉट कुकिंग डम्पख्त, क्या आप दम्पख्त नहीं पका रहे। तो उन्होंने क्या किया, इस नॉट को यहाँ से उठा के, इस नॉट को उन्होंने यहाँ से उठाया और आर के साथ शुरू में ही लगा दिया है, आरंट यू कुकिंग डम्पख्त, आरंट यू गोइंग लाहौर, आरंट यू गोइंग बम्बई, आरंट यू गोइंग कलकत्ता, ओके। तो आरंट यू रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या आप अखबार नहीं पढ़ रहे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, नॉट को उठा के, इस तरीके से भी आप उनके साथ अंग्रेजी बोल सकते हैं, वो आपके साथ ज़रूर बोलेंगे, आप बोलें या ना बोलें। तो इसी तरीके पहले ये टर्म यूज़ होती थी, आर यू नॉट कुकिंग, आर यू नॉट गोइंग, आर यू नॉट रीडिंग। और आजकल क्या होता है, आरंट यू कुकिंग, आरंट यू रीडिंग, आरंट दे कुकिंग, आरंट यू कुकिंग एंड आरंट वी कुकिंग, आर वी नॉट कुकिंग, ओके। और इसी तरीके से थर्ड पर्सन के साथ क्या है कि शुरू से जो तरीका हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, ये ऊपर भी मैंने दिखाया,
इज शी नॉट मैसिंग विद यू, इज शी नॉट मैसिंग विद यू, इजंट शी मैसिंग, इजंट शी मैसिंग विद यू, क्या वो आपसे नहीं उलझ रही, क्वेश्चन भी किया जा रहा है और उसको मना भी किया जा रहा है। इसी तरीके से इजंट पे आप यहां पे कोई नाउन भी लगा सकते हैं, इजंट सवेरा मैसिंग विद यू, इजंट सवेरा मैसिंग विद मी, ओके। तो इज नॉट एक साथ भी शुरू में आप बोल सकते हैं, ओके। आपने इसको नोट करना है, लेकिन लिखने की हद तक आप लोग अभी तक इसी को यूज करें। ये मैंने आपको आगाही दी है कि गोरे आजकल इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आरंट यू चीटिंग विद योर पेरेंट्स, या फिर सिद्रा एंड अक्सा चीटिंग विद देयर पेरेंट्स। ये तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन आरंट सिद्रा एंड अक्सा चीटिंग विद देयर पेरेंट्स, या फिर और सिद्रा एंड अक्सा नॉट चीटिंग विद देयर पेरेंट्स, ओके। यहां पे देयर जो है ये इन प्लूरल के लिए मैंने लगाया था, सिद्रा और अक्सा के लिए लगाया था, और यू के लिए योर लगाया था कि आर यू गेटिंग मी, लेट्स गो फॉरवर्ड। इसी को हमने वो पुराने तरीकाकार से आर यू नॉट चीटिंग विद पेरेंट्स, योर देयर अगर ना भी लगाएं तब भी काम चलेगा। कि अब हम दो नाउन लगा लेते हैं, यू से सेंटेंस आपने बनाया और स्टार्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने आगे बढ़ना है कि और हमजा एंड अरसलान नॉट चीटिंग विद पेरेंट्स, ओके। इसके बाद आगे हम फिर जो है थर्ड पर्सन की एक दो मिसाल जो है मैंने वो जुमले बनाने की कोशिश की है जो आप यूज करते हैं। इजंट शी लिविंग इन हर हाउस, इजंट शी लिविंग इन हर हाउस, न्यू ट्रेंड जो है गोरे का वो इजंट यूज करेगा आपके साथ इस तरीके से, वरना इज शी नॉट लिविंग इन हर हाउस। इसी तरीके से इजंट सल्बिया टेकिंग मेडिसिन डेली और एवरीडे, या फिर इज सल्बिया नॉट टेकिंग मेडिसिन एवरीडे और डेली, यानी कि एवरीडे रोजाना होता है, डेली भी रोजाना होती है, लेकिन इसका लफ्जी मतलब एवरीडे हर रोज होगा और वो रोजाना होगा। इस तरीके से नीचे बढ़ते हैं हम, इज रोमाना नॉट इंटरेस्टिंग इन स्टडी, या फिर इजंट रोमाना। जब ये नॉट इधर आ जाता है तो आप कंफ्यूज होते हैं, सब्जेक्ट के फौरन बाद फिर वर्ब शुरू हो जाता है हमारा। इजंट रोमाना इंटरेस्टिंग इन स्टडी, जब हम पुराने तरीकेकार से चलते हैं गोरे की इजंट को छोड़ के, तो इज रोमाना नॉट इंटरेस्टिंग इन स्टडी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इंतहाई ज़बरदस्त। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आप डेली रूटीन पे बोलना चाहते हैं, आप बातचीत करना चाहते हैं, तो इनको लेके आपने परेशान नहीं होना। आइंदा भी हम काफ़ी सेंटेंसेस डेली रूटीन में यूज़ होने वाले बनाते जाएंगे, लड़ते जाएंगे, झगड़ते जाएंगे, किसके साथ? इंग्लिश के साथ, ओके, बोलने की हद तक, ताकि किस तरीके से आपको जो है समझाया जाए, किस तरीके से आपको प्यार किया जाए, मोहब्बत दी जाए, खलूस दिया जाए। तो जो खलूस प्यार मोहब्बत मैं आपको दे रहा हूँ, आपने जिससे बात करनी है, जिसके साथ कम्युनिकेट करना है, आपने उसको प्यार और खलूस देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा, अच्छा लगेगा। आपने इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है, इसको याद करना है, और इसकी प्रैक्टिस छोटे बड़ों के साथ ज़रूर करनी है। अगर कोई नहीं मिलता तो फिर आईने पे अपने आप भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली सुबह अगले नए लेसन के साथ इंशाअल्लाह। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वस्सलाम।